ओके, अमेजॉन इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, बस आपको याद रखना है। नितिन गडकरी ने, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च किया है। Recently, Union Minister for Road Transport and Highway has launched Go Electric campaign to spread awareness on the benefit of e-mobility and EV charging infrastructure as well as electronic booking in India. इसका एम क्या है, तो पैन इंडिया लेवल पे एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मूव करें, उनके मैन्युफैक्चरर्स को एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो बनाए, तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिस सिटी में आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पे हम लोगों का जो डिपेंडेंसी है वो काफी बढ़ता जा रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा 4-5 दिन पहले, तो श्रीलंका में वहाँ पे इमरजेंसी लगाया गया है, और श्रीलंका के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उस चीज को बोला है कि जितना कम से कम आप हो सके उतना आप व्हीकल का यूज कम करें, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए भी बहुत मारामारी हो रहा है। व्हीकल का यूज क्यों कम करें, क्योंकि पेट्रोल्स और डीजल्स का खपत होगा। अगेन वहाँ पे फॉरेक्स खत्म हो चुका है, फॉरेक्स बहुत मिनिमम है वहाँ पे, तो जो फॉरेक्स बचा है उससे वो बस खाने का जो भी कमोडिटी है वो वहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है। तो ये सब चीज को देखते हुए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करेंगे, तो हम लोगों का जो डिपेंडेंसी होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वो कम होगा। और आप देख रहे हो कि लगातार जितना भी प्रोजेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बार बार हर दिन हर न्यूज में इस तरीके का चीज आ रहा है कि हम लोग उस चीज को ऐसे इसके प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं कि हमारा जो डिपेंडेंसी हो वो धीरे धीरे कम होता चला जाए। तो इसका एम क्या था, टू क्रिएट अवेयरनेस एट पैन इंडिया लेवल, यस फूड शॉर्टेज इन श्रीलंका, बस वेल डन, आप न्यूज पढ़ते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस एट पैन इंडिया लेवल and is expected to boost the confidence of electric vehicles manufacturers. Recently, India has hosted the first meeting of BRICS Finance and Central Bank deputies. तो इंडिया ने पहला ऐसा मीटिंग होस्ट किया है इसका, तो ब्रिक्स, अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म को पता होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। During the meeting, India has shared priorities under financial cooperation agenda and issue for discussion during 2021, such as global economic outlook and response to COVID-19, social infrastructure financing and use of digital technology. तो ये फाइनेंस से रिलेटेड एक ब्रिक्स का मीटिंग रखा गया था जिसको इंडिया ने होस्ट किया था। तो ये किस चीज से रिलेटेड था, जनरली ये फाइनेंस से रिलेटेड था, और ये पोस्ट कोविड-19 से बाद जो भी सिनेरियो आया है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कैसे करें, इस चीज पे एक डिस्कशन रखा गया था। इंडिया और मालदीव्स में एक वर्कशॉप हुआ है, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैंडेमिक, कि पैंडेमिक में किस तरीके से गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सोनेल पब्लिक ग्रीवांस पेंशन हैज एड्रेस्ड इंडिया मालदीव्स वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैंडेमिक इन न्यू दिल्ली। Sri Vijay Sampla has assumed as the charge of chairman of the National Commission for Scheduled Caste. तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का चेयरमैनशिप किसको दिया गया है, तो ये चेंज होते रहता है, आप अपने एग्जाम से पहले इस चीज को एक बार कंफर्म कर लेंगे। Recently, Union Education Minister has delivered the inaugural address at the 16th FICCI Higher Education Summit 2021। तो इसका थीम क्या था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, हायर एजुकेशन एट 2030 राइज। अब ये राइज क्या है, तो रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्राइजेज। तो अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एक इनॉग्रल एड्रेस किया था 16th फिक्की हायर एजुकेशन समिट 2021 में। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस तरीके से फुल फॉर्म्स लिखते चलिए, फुल फॉर्म्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे यही बता दिया जाएगा, ये सब न्यूज आपको दिया जाएगा, आपको थीम भी बता दिया जाएगा और उसमें राइज भी बता दिया जाएगा, और पूछेगा इस राइज का फुल फॉर्म क्या है, रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्राइजेज। HP NSDC joins hand to support learning with free content. Recently, HP India has joined hand with the National Skill Development Corporation, NSDC का फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो उसके साथ इसने एक पार्टनरशिप डेवलप किया है टू प्रोवाइड साइंटिफिकली डिजाइंड वर्कशिप एंड कंटेंट टू सपोर्ट होम लर्निंग।
तो होम लर्निंग को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, तो फ्री कंटेंट के लिए जनरली ये एचपी इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक पार्टनरशिप डेवलप किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एआईआईबी, मैंने आपसे एआईआईबी का हेडक्वार्टर पूछा था एक बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एआईआईबी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर $304 मिलियन। किस चीज से रिलेटेड यह एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो टू इम्प्रूव पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। तो असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क ज्यादा इम्प्रूव हो सके, इस कारण से ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। इसका एम क्या है, तो टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन द स्टेट ऑफ असम एंड टू इंश्योर 24/7 पावर, कि वहाँ पे 24/7 पावर है। तो आपसे बस ये पूछा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एआईआईबी ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर $304 मिलियन, ये चीज बता दिया जाएगा किस स्टेट के पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो फॉर पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है टू इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन इन नागालैंड। Recently, Government of India and the World Bank have signed $68 million project for the Nagaland Enhancing Classroom Teaching and Resource Project. इसका एम क्या है, to enhance the governance of school across Nagaland to improve teaching practices and learning environments in selected schools. तो आप लोग याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआईआईबी फॉर असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन इन नागालैंड। Recently, Union Cabinet chaired by PMO has approved production-linked incentive scheme for pharmaceuticals. देखिए क्या है, बहुत जगह प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लाया जा रहा है कि जितना जितना आपने प्रोडक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स आ रहा है ना बहुत जगह पे, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, कि आपका जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा उस तरीके से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए पीएम ने क्या अनाउंस किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, कि जिस तरीके से आपका प्रोडक्शन होगा उस तरीके से आपको उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ अवार्ड कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इट विल बी पार्ट ऑफ अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। 65.90 of prisoners in jails belong to scheduled caste, scheduled tribes and OBC category। तो ये देखा गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 31 दिसंबर 2019 तक का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में, इस कॉम्पाइलेशन में ये देखा गया है कि जो टोटल प्रिजनर्स हैं उसमें 65.90 प्रिजनर्स वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं वो दिया जाएगा 65.90, वो इस तरीके से एग्जाम में देगा कि more than 50% of the total prisoners in jails belong to scheduled caste, scheduled tribes and OBC category, इस तरीके से दिया जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये तो 50% तो रिजर्वेशन का बात हो रहा है, यहाँ पे SC ST और OBC ये क्या है, तो आप बोलोगे नहीं ये तो गलत है। इस तरीके से ना क्वेश्चंस को ऐसे ही फ्रेम किया जाता है, ठीक है। इसमें among state and union territories, उत्तर प्रदेश overall highest number of prisoners followed by Madhya Pradesh and Bihar। aims to reduce death due to road accident by 50% by 2020-25। Please, Mike, Jakaś paga na tiki, jakaś paga. Atwardo. India aims to reduce death due to road accident by 50% by 2020-25। तो बाई 2020-25 तक इंडिया ने क्या एम किया है कि रोड एक्सीडेंट को 50% से रिड्यूस किया जाएगा। तो रिसेंटली यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स एंड हाईवे नितिन गडकरी called for efforts by key stakeholders such as corporates, engineering students, NGO to ensure that death due to road accident drop by 50% by 2020-25। India witnessed the maximum number of road accident in the world ahead of US and China। चाइना और यूएस के भी आगे है। $41.75 करोड़ अकाउंट ओपन अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना सो फार। तो ये सब जो है ना, इस तरीके का न्यूज जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके से। तो अभी तक प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितना अकाउंट खोला गया है, तो 41.75 करोड़ अकाउंट अभी तक खोला गया है, जिसमें कि 35.96 करोड़ अकाउंट आर ऑपरेटिव। साइंस स्कॉलरशिप फॉर 1000 स्टूडेंट्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि साइंस स्कॉलरशिप फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स किस स्कीम के अंदर, तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम। इसमें 1000 स्टूडेंट्स को दिल्ली के अंदर स्कॉलरशिप दिया जाएगा ऑफ ₹5000। देखिए पंजाब चीफ मिनिस्टर ने अभी वर्चुअली क्या लॉन्च किया, हर घर पानी हर घर सफाई।
mission as part of government's campaign to accomplish the goal of 100% potable piped water supply in all rural household by March 2022. तो by March 2022 तक, yes, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, वंडरफुल, सही बोल रहे हो आप। बाय मार्च 2022 तक गवर्नमेंट का जो स्कीम है ना कि 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर हम पहुंचाएंगे। अब हर जगह पानी आने लगा है, तो यहाँ पे उसी के अंडर पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है, हर घर पानी हर घर सफाई। Then Star Health Insurance partners with PhonePe to offer digital health insurance. So recently Star Health and Allied Insurance has announced the launch of आरोग्य संजीवनी पॉलिसी which will be offered on PhonePe. तो PhonePe पे अब आप देखेंगे कि एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका नाम किस तरीके से होगा, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। तो वहाँ पे भी आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना हेल्थ पॉलिसी को इंश्योर करा सकते हैं। बट स्टार्टिंग में मत करा लेना, कुछ ऐसा आता है तो पहले उसका फीडबैक वगैरह देख लेना चाहिए। Recently, National Productivity Day has been observed every year in India on February 12. तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का या प्रोडक्टिविटी काउंसिल का? टू स्टिमुलेट एंड प्रोमोट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कंसिस्टेंस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन इंडिया। प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक सेक्टर्स पे फोकस नहीं करता है। कोविड रिलेटेड थी ना, अरे वंडरफुल, आपने आप इतना सारा न्यूज कवर करते हो, कहाँ से कवर करते हो, बहुत अच्छा। आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला पार्ट बोला था, वो भी काफी सही आपने बताया। चलिए वो सब हम लोग एमसीक्यू में करेंगे, बहुत कुछ हम लोग का क्लियर होगा। अभी तो हम लोग बस न्यूज रीड कर रहे हैं। वेल डन आफरीन। देखिए नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के बारे में बात हो रही है, तो 12 फरवरी को हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस पे क्या फोकस किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करना और क्वालिटी कंसिस्टेंस को भी चेक करना कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो दोनों चीज को टू स्टिमुलेट एंड प्रमोट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कंसिस्टेंस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन इंडिया। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ फॉर व्हाट, टू प्रमोट वुडन टॉयज, लोकल आर्टिक्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो लोकल आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं और जो वुडन टॉयज होता है, इस कारण से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के, तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे क्या होगा कि वो मैन्युफैक्चरर जो होंगे वहाँ पे उनको फ्री ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा पैकेजिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, कि हर मैन्युफैक्चरर्स को किस तरीके से उसको सेल किया जाता है मार्केट में। So under the agreement, Flipkart will provide free training for packaging and branding to all the manufacturers. Recently, Haryana's Micro, Small and Medium Enterprises Department has signed MOU with 3 e-commerce company. इसका नाम क्या क्या है? eBay, Power to SME and TradeIndia.com to conduct, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इस न्यूज को आप इसके भी कर सकते हैं, ठीक है। Recently, Jammu and Kashmir Entrepreneurship Development Institute has signed a memorandum of understanding with Higher Education Department to promote the culture of entrepreneurship and innovation. और ये किसके अंडर किया गया है? तो it has also signed an MOU with V-Hub of Telangana to promote women entrepreneurship and startup culture. तो अभी जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने एक MOU साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साइन किया है, और एक MOU वी हब के साथ साइन किया है। वी हब किसका है? तो तेलंगाना का है, जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जाता है। तो ये अगेन आपसे ये पूछा जा सकता है, इस चीज को याद रखेंगे। Jammu Municipal Corporation signed MOU with IPCA UNDP to make Jammu plastic free. So recently, Jammu Municipal Corporation on Saturday signed 2 memorandum of understanding with the United Nations Development Program and Indian Pollution Control Association to make Jammu plastic free. तो कुछ दिन तक क्या होता है कि जम्मू में जैसे ऐसा न्यूज आता है ना, तो कुछ दिन तक इतना स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता है कि आपको कहीं भी प्लास्टिक नहीं दिखेगा। कहीं भी आप कोई भी ग्रोसरी वगैरह पे जाओगे ना, तो आपको नहीं दिया जाएगा, बोला जाता है कि आप पेपर का यूज करें या फिर अपना खुद का कुछ कैरी बैग लेके आए, और फिर 1-1.5 महीने बाद ये सब फिर से रिलैक्स हो जाता है। ऐसा चलता आ रहा है, इस चीज को ऐसा होना नहीं चाहिए था। Steel apps and IPPV tie up to drive financial inclusion for dairy farmers. So recently, dairy tech startup Steel Apps has tied up with the Indian Post Payment Bank to digitize the milk procurement value chain and promote banking at milk collection centers. IPPV का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ डेयरी टेक स्टार्टअप जिसका नाम है स्टील ऐप है, इसने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव लाया है फॉर डेयरी फार्मर्स के लिए। इसका एम क्या है?
Dairy tech startup Stelap has tied up with Indian Food Payment Bank to digitize the milk procurement value chain और प्रमोट करना है बैंकिंग एट मिल्क कलेक्शन सेंटर्स। तो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पे बैंकिंग को प्रमोट करना भी इसका एक वन ऑफ द इनिशिएटिव्स है। टू ब्रिंग डेयरी फार्मर्स इन द फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम अक्रॉस विलेजेस इन तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार एंड राजस्थान। तो इतना आप लोगों को इतना आपको स्टेट्स याद नहीं रहेगा, बट इतना पता होना चाहिए स्टेलैब्स एंड आईपीपीबी। Recently, the second edition of Global Bio India 2021 has been organized on digital platform. Global Bio India 2021 अभी कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका थीम क्या था? तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसका थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड टैगलाइंस बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। बायो साइंस से बायो इकोनॉमी तक की बात हो रही है। ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड टैगलाइन क्या था? बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। Recently, the Saras Ajivika Mela 2021 has been inaugurated at Noida Heart by Union Minister नरेंद्र सिंह तोमर। तो देखिए अब सरस आजीविका मेला, तो ये आजीविका समथिंग रिलेटेड टू किस चीज से रिलेटेड है? आजीविका लाइवलीहुड से रिलेटेड नहीं लग रहा है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ सरस आजीविका मेला 2021 इन एसोसिएशन विद दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो किसके साथ? दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। Event was launched with the objective of bringing the rural women self-help group which are formed with the help and support of Deen Dayal Antyodaya National Rural Livelihood Mission under one platform. इसी तरीके से अभी फूड एडल्टरेशन के लिए सर जीवन वंडरफुल। इसी तरीके से अभी फूड एडल्टरेशन के लिए मध्य प्रदेश ने एक बिल पास किया है। क्या है? तो रिसेंटली मध्य प्रदेश अप्रूव्ड अ पेनल लॉ, मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2021 टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्टरेटर्स। फूड एडल्टरेशन का मतलब समझते हैं? जैसे फूड में किसी अनवांटेड सब्सटेंस को मिला देना, इस तरीके से उसको कहते हैं फूड एडल्टरेशन। तो जो कि हार्मफुल होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने कवर किया था ना क्वेश्चन, ट्रांस फैटी एसिड एंड ऑल। तो इस तरीके से जो भी होता है ना, इसका सब फूड एडल्टरेटर्स होते हैं ये लोग। यस, फूड पॉइजनिंग, किसी भी हार्मफुल केमिकल्स को मिलाना। The legal standard of the food are regulated by the Ministry of Health and Family Welfare under the Prevention of Food Adulteration Act 1951। तो कोई भी फूड एडल्टरेशन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। किस स्टेट में ये अभी साइन किया गया है? किस स्टेट में बिल पास किया गया है? मध्य प्रदेश में। Recently, Chandigarh has become the first state or unit in India to launch Carbon Watch, a mobile application to access the carbon footprint of an individual। इंडिविजुअल के कार्बन फुटप्रिंट को एक्सेस करने के लिए कार्बन वॉच लॉन्च किया गया है कि एक इंडिविजुअल से कितना कार्बन फुटप्रिंट हमारे इन्वायरमेंट में जनरेट होता है, इस चीज को देखा जाएगा। द एप्लीकेशन विल अलाउ पर्सन टू फुल डिटेल्स इन 4 पार्ट्स कि आप वाटर कितना यूज करते हो, आप एनर्जी कितना कंज्यूम करते हो, वेस्ट आप कितना जनरेट करते हो, और ट्रांसपोर्ट, आप व्हीकुलर मूवमेंट आप कितना यूज करते हो। अगर आप ये चीज 4 चीज उस वॉच में बताएंगे तो वहां पे वो इंडिविजुअल लेवल पे कार्बन फुटप्रिंट बताएगा। तो ये देख रहे हैं, ये एक तरीके से सस्टेनेबल चेन टाइप, इस तरीके से क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है। तो याद रखिए कि कौन सा यूटी, चंडीगढ़ फर्स्ट स्टेट और यूटी कार्बन वॉच। अब इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाएगा कार्बन फुटप्रिंट के लिए एक वॉच निकाला गया है, 4 नाम दे देगा, कार्बन वॉच और भी ग्रीन वॉच, इस तरीके से कुछ भी नाम दिया जा सकता है। हिमाचल सीएम लॉन्चेज ई परिवहन व्यवस्था टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज। तो ई परिवहन व्यवस्था टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च ई परिवहन व्यवस्था ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज टू पीपल ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट्स। तो वहाँ पे उनको ई परिवहन व्यवस्था में उनको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। असम के जो सीएम है सोनोवाल लेज फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया का पहला स्किल यूनिवर्सिटी उन्होंने अभी ले किया है, मतलब कि सेटअप किया है।
Recently, Assam Chief Minister has laid the foundation of the first skill university of Eastern India in Darang district. इसका aim क्या है? To impart training to over 10,000 students in 12 discipline. 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा 12 डिसिप्लिन में, ठीक है। फेडरल बैंक लॉन्चेज फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन। तो आप सबसे पूछा जा सकता है सेविंग अकाउंट स्कीम चिल्ड्रन के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इट्स द फेडरल बैंक। तो रिसेंटली फेडरल बैंक हैज लॉन्च फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन बिलो 18 years of age. It has been designed to enable children to learn the importance of money management. It provides contactless debit card with a daily cash withdrawal of 2500 and point of sale 10,000 रुपया। देखिए ये क्वेश्चन ना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, यही सेम टू सेम क्वेश्चन ये आरबीआई की एग्जाम में पूछा गया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम 8 फरवरी टू 12 फरवरी 2021। इसका थीम क्या था? तो क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फॉर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विच इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 to 2025। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया? तो 8 से 12 फरवरी। और इसका एम क्या था? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फॉर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फोकस रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, ये क्रेडिट का बात हो रहा है, जब आप बोरो करने जाते हो उसी को बोलते हैं ना क्रेडिट। आपको जब लोन प्रोवाइड किया जाता है तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर बनना है। बोरोइंग फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड टाइमली रीपेमेंट, आप बोरो तो कर लेते हो, टाइमली उसको रीपे नहीं करते हो। जस्ट वेट फॉर 1 minute। हाँ सॉरी, मेरा गला सूख गया था, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का इस बार का फोकस क्या था? तो रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग। बोरोवर बोरो तो आप करते हो बट उस फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से बोरो करो और उसको टाइमली रीपे भी आप करो। ड्यूरिंग द वीक द बैंक हैज बीन एडवाइज्ड टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग इट्स कस्टमर एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। इसी तरीके से ई कुबेर पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हैज फॉर्मली लॉन्च आउट ई कुबेर पेमेंट सिस्टम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ई कुबेर प्लेटफॉर्म किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ये नेफ्ट आरटीजीएस ये सब जो होता है ना, ये किस पे होता है? तो ये आरबीआई के जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म होता है ना, उसके थ्रू ये सब किया जाता है। द न्यू पेमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट। Jammu and Kashmir is the first union territory to implement version 2.9 of the e-Kuber payment system. e-Kuber क्या है? तो core banking solution of the RBI which enables each bank to connect with their single account across the country. Core banking solution is a facility or arrangement that helps bank to offer large number of customer centric services on a 24/7 basis. देखिए क्या होता है e-Kuber प्लेटफॉर्म पे कि आरबीआई का हर बैंक का अकाउंट होता है आरबीआई में। जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये पीएनबी हो गया, इन सब का अकाउंट का होता है आरबीआई में। अब जैसे नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, तो ये सब क्या होता है कि आप देखते हैं ना कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये सब में क्या होता है कि अब एसबीआई को पीएनबी में 20 करोड़ भेजना है, पीएनबी को एसबीआई में 10 करोड़ भेजना है, तो दोनों बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास है। तो अंडर ई कुबेर प्लेटफॉर्म ये क्या होता है कि आरबीआई इस चीज को कनेक्ट करती है और देखती है कि अच्छा एसबीआई को 20 करोड़ भेजना है और पीएनबी को 10 करोड़ भेजना है, दोनों का अकाउंट है। तो अब आरबीआई क्या करता है, एसबीआई से 10 करोड़ पीएनबी में क्रेडिट कर देता है और ये नल एंड वॉइड, मतलब इसको कैंसिल कर दिया। अब ये ट्रक यहाँ से निकलेगा एसबीआई से, ये पीएनबी की तरफ चलेगा, ये ट्रक पीएनबी से निकला एसबीआई की तरफ चलेगा। तो ये 24/7 मतलब हर समय ये चीज हो सकता है अगर ई कुबेर प्लेटफॉर्म हो। तो ये इस तरीके से ये आया था, सीबीएस के अंदर आया था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे ये सब क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है। Sir, please repeat it again. E-Kuber. ई कुबेर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये किसका प्लेटफॉर्म है? तो ये आरबीआई का प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है ना आरबीआई का, वो ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब आप जैसे नेफ्ट करते हो, आरटीजीएस करते हो, आपने अपने बैंक से नेफ्ट किया किसी और बैंक में, आप किसी अकाउंट से किसी अकाउंट में पैसा भेज रहे हो, आपने नेफ्ट किया, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पीएनबी में पैसा भेजना है, ठीक है। तो बहुत ऐसे कस्टमर आएंगे जिनको स्टेट बैंक से पीएनबी में पैसा भेजना होगा, क्योंकि आप किसी रिलेटिव को किसी को भेज रहे हो। तो सपोज करो कि उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे एसबीआई को पीएनबी में 20 करोड़ रुपीज भेजना है। एट द सेम टाइम बहुत ऐसे कस्टमर भी आएंगे ना जो पीएनबी में होंगे, जिनको स्टेट बैंक ऑफ में पैसा भेजना होगा, तो वहां पे लेट्स से कि 10 करोड़ रुपीज उनको भेजना है। अब ये पीएनबी से ट्रक 10 करोड़ लेके लोड होके जाएगा, एसबीआई में जाके जमा होगा, उनके अकाउंट में जमा होगा। डू यू थिंक इट इज ऑल फीजिबल? पहले ये सब चीज हुआ करता था, इतना कैश का मूवमेंट, अब इतना नहीं होता है। अब ये क्या आ गया है, सीवीएस ब्रांच आ गया है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जहाँ पे आरबीआई का ई कुबेर प्लेटफॉर्म होता है। उस ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, हर बैंक का अपना ब्रांच होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। एसबीआई को पीएनबी में 20 करोड़ भेजना है, पीएनबी को 10 करोड़ भेजना है, तो आधे घंटे का ये टाइम होता है नेफ्ट में। नेफ्ट जो होता है ना, वो हाफ एन आवर्स का टाइम होता है। तो इसमें क्या होता है, उस हाफ एन आवर्स में इसको 20 भेजना है और इसे 10 भेजना है। तो आरबीआई क्या करेगी कि इसका 10 यहाँ से डिडक्ट कर लेगी और 10 करोड़ सिर्फ यहाँ पे भेज देगी पीएनबी में। तो ये हो गया ना, एक्स्ट्रा पीएनबी में 10 करोड़ आ गया और एसबीआई में कुछ यहाँ से गया नहीं, हो गया। तो इस तरीके का जो केस होता है, ये कहाँ होता है, ये सब ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है। यस, 2 लाख एंड ऑल, वंडरफुल। चलिए, ओके, सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू योर नेशनल न्यूज। हम लोग का भी इंटरनेशनल न्यूज और बहुत सारा न्यूज बचा हुआ है, तो हम लोग कल की क्लास में इस चीज़ को कवर करेंगे। लेट्स सी हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज आपकी पॉलिटी की क्लास नहीं है, ठीक है, आज कोई और क्लास होने वाला है, आपकी पॉलिटी क्लास आज नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। यस, गुड नाइट। एंड प्लीज जितने स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप लोग सब करेंगे तो बहुत जल्दी ये चीज़ बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा, रीच बहुत जल्दी से बढ़ेगा। तो बीच में मेरा लिंक टूट गया था बिल्कुल, फिर से मैंने उस चीज़ को स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप लोग सबको थोड़ा सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू ना बोले आप लोग, मेरे चैनल को बस शेयर करते रहे, मेरे लिए बहुत बड़ा थैंक्स होगा। चलिए, ओके, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को। सर हमने कर दी। आपने कर दिया, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ सबको ही करते रहे, ठीक है। आप लोग सब करेंगे ना तो बहुत जल्दी चैनल ग्रो कर जाएगा। तो मेरा लिंक टूट गया था, मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारा सब्सक्राइबर मिला था, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं उस पर अभी इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स एंड ये मैथ्स, ये तो पूरा ही अभी मैं उस पर डाल रहा हूँ, धीरे धीरे डेली डेली मैं इस पर डालता हूँ। ओके, थोड़ा सा आप चैनल को खोल के अगर पढ़ेंगे अभी ना, तो मुझे टारगेट देना है 4000 वॉच आवर्स का विद इन 2 मंथ्स, वरना मेरा वो जा रहा है, मेहनत थोड़ा सा लैप्स हो जाएगा। मुझे इस चीज़ को देखना है, 4000 आवर्स इन 2 मंथ्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट।